हेलो साथियों, वेलकम टू यूपी एग्जाम्स वाला। यूपी एग्जाम्स वाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये प्रतिदिन आप लोगों को मिलती रहेगी। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को सीखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, क्योंकि जो अनुच्छेद हमसे पूछे जाते हैं अक्सर हम उन्हीं अनुच्छेद को छोड़ देते हैं। तो अनुच्छेद के माध्यम से हम पूरे संविधान को कवर करेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण समितियों के बारे में बात करेंगे, मतलब जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो भी कुछ हो सकता है सब कुछ हम इस सीरीज में कवर करेंगे। अभी हम अनुच्छेद से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूपीएसआई के लिए क्लास बहुत जबरदस्त है, यूपी पीसीएस के लिए, यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी होता है उसके लिए, और यूपी कांस्टेबल। इसके अलावा जितने भी हमारे सामान्य एग्जाम होते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो और चाहे इससे ऊपर का कोई एग्जाम हो, आरओ यारो का एग्जाम हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं अपने अनुच्छेद की क्लास को। तो सबसे पहला अनुच्छेद भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 आ जाता है। अनुच्छेद 1 की अगर हम लोग बात करें तो क्या है सर ये अनुच्छेद 1? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। भारत अर्थात इंडिया, मतलब इसमें देश का नाम क्लियर किया गया है कि हमारे देश के नाम क्या है। तो हमारे देश के दो नाम हैं, एक भारत है और एक इंडिया है, इस बात को याद रखिएगा। तो भारत अर्थात इंडिया, है ना, भारत अर्थात इंडिया, ध्यान से समझिएगा मैं कह क्या रहा हूं आप लोगों से। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा साथियों। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, है ना। राज्यों के संघ का मतलब है कि राज्यों के मिलने से हमारे देश का निर्माण हुआ है। साथियों, आप सब जानते हैं कि जब हम स्वतंत्र हुए तो आज जैसा हमें भारत दिखता उस समय वैसा भारत नहीं था। बहुत सारे राज्य अंग्रेजों के पास थे, लेकिन बहुत सारे राज्यों में देसी राजाओं का शासन होता था। हमने देसी राजाओं के साथ समझौता किया, उनको कुछ आश्वासन दिए, उनको कुछ सुविधाएं दी, उनको पेंशन दी, उनको पैसे भी दिए और उनको कुछ सरकारी सुविधाएं और सेवाएं दी, और उस आधार पर हमने उन राज्यों का विलय भारत में कर लिया। ज्यादातर राज्यों या लगभग सभी राज्यों का शर्त बिना जो विलय भारत में हुआ था, विलय पत्र जरूर था, विलय पत्र पर सिग्नेचर जरूर किए, लेकिन हमने उसको यही माना कि बिना शर्त हुआ है और कोई भी राज्य भविष्य में अपने इस फैसले से पलट नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने कोई संगठन बनाया, आपने कहा कि सर आप शामिल हो गए उसमें, मैंने कहा ठीक है सर मैं शामिल होऊंगा, आपने कहा सर सोच लीजिए अभी, बाद में आप इस संगठन से बाहर नहीं जा सकते। तो सेम टू सेम भारत और राज्यों के साथ का रिश्ता है, कोई भी राज्य भारत से बाहर नहीं जा सकता। शामिल होने न होने का फैसला उनका तब था, अब नहीं है। अब कोई भी राज्य भारत से बाहर नहीं हो सकता। तो भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ जरूर है, लेकिन कोई भी राज्य भारत से बाहर नहीं जा सकता, वो अपने फैसले को नहीं पलट सकता, उसके पास ये शक्ति नहीं है, बाहर जाने की उसके पास शक्ति नहीं है, अधिकार नहीं है किसी राज्य के पास। तो भारत राज्यों का संघ होगा, इस बात को समझिए। तो आपको दो चीजें यहां से समझनी होंगी, एक तो हमारे देश का नाम क्या है, तो हमारे देश को चाहे तो इंडिया कहिए, इंडिया भी संवैधानिक नाम है, या भारत कहिए, भारत भी संवैधानिक नाम है। आपने देखा होगा अक्सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। हिंदी में उनको कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत की सरकार, है ना। यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय संघ। तो इंडिया या भारत कुछ भी कहिए, दोनों ही संवैधानिक नाम है, दोनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के जो राज्य क्षेत्र होंगे कि भैया राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, तो राज्य क्षेत्र को समझ लीजिए। आप इस बात को जानते हैं कि हमारे पास जो राज्यों के क्षेत्र हैं वो भारत का क्षेत्र होगा, है ना। राज्यों के जो क्षेत्र हैं, है ना, पहली अनुसूची में जो लिखित राज्यों के क्षेत्र हैं वो भारत के हिस्सा होंगे। भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, है ना, भारत का राज्य क्षेत्र वही होगा जो राज्यों के क्षेत्र हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की कोई जमीन है तो भारत की जमीन होगी, बंगाल की जमीन है तो भारत की जमीन होगी, असम की कोई जमीन है तो भारत की जमीन होगी, मद्रास की कोई जमीन है तो भारत की जमीन होगी, जम्मू कश्मीर की कोई जमीन है तो भारत की जमीन होगी। जैसे पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा है तो इसलिए हम उसे भारत का हिस्सा मानते हैं। ये बात अलग है कि उस पर पाकिस्तान का कब्जा भी, लेकिन पीओके भारत का हिस्सा है ना। तो दूसरा आपका संघ शासित राज्य जो है हमारे, है ना, संघ शासित राज्य अर्थात यूनियन टेरिटरी जो हमारे हैं, यूनियन टेरिटरी भी भारत के हिस्सा है, इस बात को आप लोग याद रखिए, और भारत की जमीन है। भविष्य में अर्जित हम जो करेंगे वो भी भारतीय संघ का ही हिस्सा होगी, है ना। तो भविष्य में अर्जित होने वाली जमीन भी भारतीय संघ का हिस्सा होगी, अर्जित होने वाली भूमि भी भारतीय संघ का हिस्सा होगी। तो ये हमारा अनुच्छेद 1 है, इस बात को आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। अनुच्छेद 1 मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, भारत के राज्य क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र भारत का राज्य क्षेत्र होगा, संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्र भारत का राज्य क्षेत्र होगा,
और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र जमीन भी भारत की जमीन मानी जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है ना। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, हमारे सभी विद्यार्थी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, आगे अनुच्छेद आ जाता है आपका, अनुच्छेद आ जाता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत की जो संसद है, भारत की जो पार्लियामेंट है, भारतीय पार्लियामेंट के पास है ना, भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद के पास निम्नलिखित अधिकार हैं। क्या है? नए राज्यों का ये गठन कर सकती है। तो भारत में एक राज्य से दो राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। आपने उदाहरण के तौर पर देखा होगा, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से दो राज्य बना दिए गए, एक उत्तर प्रदेश, एक उत्तराखंड। मध्य प्रदेश का भी विभाजन करके छत्तीसगढ़ नया बना दिया, बिहार का विभाजन करके झारखंड नया बना दिया, है ना। तो आप याद रखिएगा, नए राज्यों का गठन कर सकती है संसद, नए राज्यों का गठन कर सकती है, किसी राज्य का विभाजन कर सकती है ना, राज्य का विभाजन कर सकती है, संसद के पास अधिकार है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है अनुच्छेद 3 के माध्यम से, मतलब सीमा को चेंज कर सकती है। उदाहरण के तौर पर जैसे गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन अगर संसद चाहे तो गौतम बुद्ध नगर को हरियाणा का हिस्सा बना सकती है, संसद के पास अधिकार है ना। तो राज्य सीमा में परिवर्तन कर सकती है। वैसे ही आप लोग याद रखिएगा, इनके क्षेत्रफल को बढ़ा व घटा सकती है, क्षेत्रफल को बढ़ा घटा सकती है राज्यों के, है ना, क्षेत्रफल को बढ़ा घटा सकती है। हम राज्यों की बात कर रहे हैं, नए राज्यों का गठन, राज्यों का विभाजन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्रफल को बढ़ा घटा सकती है संसद, इस बात को याद रखिएगा। और अंतिम और पांचवा है ना, राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है ना, नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। आप कहोगे सर क्या किया, किसी राज्य का नाम परिवर्तित हुआ है हमारे यहाँ? आप लोग देखेंगे क्यों नहीं हुआ। पहले उड़ीसा होता था, अब उड़ीसा क्या होता है? ओडिशा होता है। लो, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार से पहले उत्तरांचल होता था, अब उत्तरांचल क्या है? उत्तराखंड है। पहले मैसूर होता था, अब मैसूर क्या है? कर्नाटक है। पहले मद्रास होता था, मद्रास अब क्या है? तमिलनाडु है। पहले त्रावणकोर होता था, त्रावणकोर अब क्या है? केरल है। तो ऐसे करके बहुत सारे राज्यों के नाम परिवर्तन हुए हैं। उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत होता था, अब क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इस बात को समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। आगे बताता हूं अनुच्छेद, इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 9 कहता है कि भारत, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। के बहुमत से एक बार सवाल पूछा गया पीसीएस में कि नागरिकता संबंधी कानूनों में संशोधन या नए नागरिकता संबंधी कानून संसद किस प्रकार के बहुमत से बना सकती है।
आप सब जानते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रावधानों में कोई भी बदलाव करना हो, है ना, कानून में कोई बदलाव करना हो तो ये साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। किससे? साधारण बहुमत से। हमारी संसद ने एक कानून बनाया है, कब बनाया था इस बात को बताएंगे आप में से? तो हमारी संसद ने कानून नागरिकता अधिनियम 1955 55 नागरिकता अधिनियम 1955 में इस कानून को हमारी संसद ने बनाया था। हालांकि इसमें 1986 में बदलाव हुआ है, 1992 में इसमें संशोधन हुआ। ये जब नागरिकता में पढ़ाता हूं तो आपको सिखाता हूं इन चीजों के बारे में। 2003 में भी इसमें संशोधन हुआ था, है ना, 2003 में भी संशोधन हुआ, उसके आगे 2005 में भी संशोधन, 2015 और 2019 में इसमें स्लाइड मतलब बहुत छोटे छोटे संशोधन इसमें हुए हैं। तो इसको भी समझने का प्रयास करिएगा। यहां तक आप मेरी बात को समझे जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। मैंने कहा अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद का है। कानून में कोई संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से संसद ही कर सकती है। जो संसद कानून नागरिकता संबंधी बनाएगी वो पूरे भारत में लागू होगा, कोई भी राज्य अपने यहाँ लागू करने से उसे मना नहीं कर सकता। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने आपको अनुच्छेद 9 कराया, उसी प्रकार से अनुच्छेद 3 कराया, उसी प्रकार से अनुच्छेद 1 कराया आप लोगों को। तो ये सारे अनुच्छेद आपको आज ही याद करने हैं और आपसे पूछूंगा कि आप सभी विद्यार्थी यहां पर लिख के जाएंगे कि अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 से मैं शुरुआत करूंगा और अगली क्लास में अगर आपको पसंद आई है ये क्लास तो अगली क्लास से हम लोग अपने इस सीरीज को 8 आर्टिकल या 7 आर्टिकल तक में से बढ़ा दूंगा और आने वाले 10 से 12 क्लासों में ये सारा आर्टिकल हमारे समाप्त हो जाएंगे। प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगी, बस आपको जरूरत है तो इनको याद करने की। बस इतने आर्टिकल याद कर लीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इसके अलावा कोई भी मत करिए तो भी आपका काम चल जाएगा। किसी परीक्षा में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर आर्टिकल से संबंधित सवाल हमारा गलत हो गया। थैंक यू, जय हिंद।